कड़ाके की ठंड को देखते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी पथिक सेवा समिति द्वारा एक सराहनीय मानवीय पहल की गई है। समिति के अध्यक्ष राय साहब पटेल के नेतृत्व में पिछले 7 दिनों के भीतर मछलीशहर तहसील क्षेत्र की 5 विभिन्न ग्राम पंचायतों में लगभग 5000 कंबल वितरित किए गए। बताते चले कुंवरपुर, सोगनरा, बोडेपुर, करौदा, वनगांव आदि गांवों में कंबल वितरण किया गया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पथिक सेवा समिति के अध्यक्ष राय साहब पटेल ने जीवन के 3 महत्वपूर्ण सूत्र बताए। उन्होंने कहा, सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, चाहे इसके लिए हमें एक रोटी कम खानी पड़े। दूसरा, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही तरक्की संभव है। तीसरा, पर्यावरण की रक्षा करें, हर व्यक्ति प्रतिवर्ष एक पौधा जरूर लगाएं और हरे पेड़ों को न काटे, क्योंकि वृक्ष ही हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। इस सेवा अभियान में सचिव मुकेश कुमार पटेल, नीरज पटेल, सुनील पटेल, आकाश पटेल सहित पूरी टीम ने सक्रिय योगदान दिया। स्थानीय ग्रामीणों ने समिति के इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे नर सेवा ही नारायण सेवा बताया। हम आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि इस शुभ अवसर पर जो आप लोग हमारे साथ चल रहे हैं। लगभग हमारा ये कार्यक्रम पिछले 5 से 7 दिनों से चल रहा है। लगभग हम 5000 कंबल अभी तक बांट चुके हैं और मेरा उद्देश्य कंबल बांटना ही नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि हम अपने समाज के गरीब, शोषित, वंचित जो भी पिछड़े लोग हैं सबको आगे लेके चलना है, जिससे कि हमारा समाज विकास कर सके। जब समाज विकास करेगा तो हमारा गांव विकास करेगा, हमारा क्षेत्र विकास करेगा। आने वाले समय में हर एक प्रकार से हमारा देश भी समृद्ध होगा। आपका अगला टारगेट क्या है? किस गांव में आप पहुंचने वाले हैं सहयोग करने के लिए अपने तरफ से? कुंवरपुर, सुगरा और बोड़ेपुर के बाद अब हमारा अगला टारगेट है करौना और बनगांव। 2 गांव में हमारा अभी कैंप लगा हुआ है, वहां पे जाके कंबल वितरण किया जाएगा। क्या आगे भी इस तरह का कार्यक्रम होगा? बिल्कुल, इस तरह का कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। कंबल वितरण, एजुकेशन को लेके, स्वास्थ्य को लेके, पर्यावरण को लेके हम अनवरत लगे रहेंगे और समाज सेवा करते रहेंगे। समाज सेवा ही मेरा परम उद्देश्य है, परम कर्तव्य है। आप एक बार फिर से सर अपना नाम बता दीजिए और अपना परिचय देना चाहेंगे। हमारा नाम राय साहब पटेल, हाई कोर्ट अधिवक्ता। अपनी पथिक सेवा समिति संस्था है और हमारी प्रॉपर्टी वर्क का है काम प्रयागराज में, अल्ट्रीमैक्स लैंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू सर, थैंक यू। राय साहब पटेल चेयरमैन साहब के द्वारा जो कंबल वितरण हुआ, क्या कहना चाहते हैं? इनकी कार्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस कार्य के बारे में बहुत सराहनीय कार्य है, जनहित में है, हम लोग उससे बहुत प्रभावित हुए हैं। आज यहाँ पर कितने गांव के लोग कितने संख्या में आए थे जिनको कंबल दिए गए? हमारे करौदा के 125 लोगों को कंबल वितरण किया गया। और पूरा टोटल आज कितना लगभग हुआ होगा? टोटल गाँव सम्मिलित था तो 200 लोग आए थे। 200 प्लस में गया यहाँ पर। क्या कहना चाहते हैं राय साहब और इनकी पूरी टीम को, जिस तरीके से लगातार मेहनत सुबह से कर रहे हैं वकील साहब, उनकी पूरी टीम, क्या कहना टीम को? बहुत शुभकार रहा, आभारी है भैया जी के, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम मेरा विनोद कुमार पटेल, ग्राम करौदा है, मछलीशहर, जिला जौनपुर। हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित क्षेत्र के ग्रामवासी, क्षेत्रवासी और मीडिया के साथी, सुरक्षा कर्मी, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, पिता समान गार्जियन, सभी का हृदय की गहराइयों से मैं राय साहब पटेल, पथिक सेवा समिति चेयरमैन राय साहब पटेल, अल्ट्रीमैक्स लैंड डेवलपर चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, पेशे से अधिवक्ता, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। ज्यादा कुछ नहीं, हम यही कहना चाहेंगे, हमारी संस्था का मेन मोटो है शिक्षा पे ध्यान देना, स्वास्थ्य पे ध्यान देना। इसके अलावा जो है पढ़ाई लिखाई, दवाई, ये सारी व्यवस्थाएं यदि हमारे आपके पास अच्छी होंगी तो हमारे आपके घर के बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, वो जरूर आगे बढ़ेंगे।
इसके लिए सबसे पहले हमें आपको करना क्या है, हमें आपको चाहे 2 वक्त की रोटी कम करना पड़े, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दीजिए। यानी कि आप खाना कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको बढ़िया स्कूल में एडमिशन कराइए, अच्छी व्यवस्था दीजिए, जिससे पढ़ लिख के आगे कुछ कर सके। ये जरूरी नहीं कि आपका बच्चा पढ़ के डॉक्टर बने, डीएम बने या लॉयर बने। यदि पढ़ा लिखा रहेगा तो समाज का विकास करेगा, समाज को आगे ले जाएगा। हो सकता है वो सामाजिक कार्य करे, राजनीतिक कार्य करे या आर्थिक रूप से किसी बिजनेस में जाए। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। यदि आपके घर में समाज में शिक्षा अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है आर्थिक समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज हम कहते हैं स्वच्छता पे बहुत ध्यान दीजिए। भले ही आपका कपड़ा पुराना हो चलेगा, लेकिन उसको साफ करके पहनिए, क्योंकि कपड़ा साफ रहेगा तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। आप जहां भी बैठेंगे आपको एक अच्छी फीलिंग महसूस होगी। तीसरी चीज पर्यावरण। हम आप बहुत अच्छा खाना खा रहे, बहुत अच्छा कपड़ा पहन रहे, इसके साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए सबसे बहुत जरूरी चीज है हम आप जो हवा ले रहे हैं वो स्वच्छ होनी चाहिए। ये हवा स्वच्छ कैसे होगा, इसके लिए हमें आपको ये संकल्पित होना पड़ेगा। कोई कहे या ना कहे, कम से कम साल भर में 1 या 2 पेड़ जरूर लगाइए, क्योंकि आज देखा जाए तो हर गांव में पहले बाग हुआ करती थी, लेकिन आज धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो हम आप साल भर में कम से कम 1 वृक्ष जरूर लगाए, क्योंकि 1 वृक्ष तैयार होने में कम से कम 5 से 10 साल का समय लगता है, लेकिन उसको खत्म करने में मात्र आधे से 1 घंटे 15 मिनट में हम लोग 4-6 वृक्ष को काट देते हैं। इसलिए हमें आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण तीनों को बहुत ही सरलता के साथ, ईमानदारी के साथ लगना पड़ेगा, तभी ये सुधार होगा। इसी के साथ साथ हम ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बारी को विराम देंगे, क्योंकि अभी कंबल वितरण में समय लगेगा। आप लोगों से बस यही निवेदन है, आप लोग शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, पर्यावरण पे जरूर ध्यान दें। हमारी सेवा समिति आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, हमारे किसी भी पदाधिकारी से आप संपर्क करिए। आपकी हर समस्या का समाधान हमारी संस्था करेगी और आपके हर एक सुख दुख में बढ़ चढ़कर हमारी संस्था हिस्सा लेगी। आप केवल अपनी समस्या को हमारे संस्था तक बताने का कष्ट करें, चाहे आपके ग्राम के माध्यम से पता चले या आपके भाई पड़ोस किसी भी माध्यम से आप हमारी संस्था तक पहुंचाइए बात को, और ज्यादा से ज्यादा आप हमारी संस्था से जुड़िए, इसको आगे बढ़ाइए। क्योंकि अभी हमारा ये दूसरा कार्य चल रहा है, जैसा कि अभी हमारे श्रीमूर्ति यादव जी ने बताया कि इसके पहले हमने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद एक कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे, पर्यावरण पे काम करेंगे, और समाज में कहीं से भी कोई दिक्कत आती है, किसी बच्चों की पढ़ाई में बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, मान लीजिए कोई आक्रामक बीमारी है जिसका लाइलाज है, उसमें सहयोग किया जाएगा। बहन बेटियों की शादी में दिक्कत आ रही है तो उसमें हमारी संस्था आपका सहयोग करेगी। बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए, हम लोग आगे बढ़े और आपको दिन प्रतिदिन आपके लिए काम कर सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय पथिक सेवा समिति, जय अल्ट्रीमेक्स। बहुत ही आज आप सभी लोगों का, मुख्य अतिथि का, जिनके नेतृत्व में पथिक सेवा समिति पर घूम रही है, गरीबों, मजलूमों, किसानों के लिए जो पहला कदम जो उठाया गया है, प्रगति की ओर आगे बढ़ रही है। साथियों, समाज सेवा एक भाव है, एक संकल्प है। इस समाज में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास धन है, दौलत है, लेकिन वो उसी में उलझे हुए। लेकिन राय साहब के पास जब धन आया आप लोगों के आशीर्वाद से, तो उन्होंने समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी सेवा करने के लिए इन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया।
साथियों, समाज सेवा का भाव तब उत्पन्न होता है जब आपके मन में भाव उत्पन्न हो। ये भाव तब जागृत होते हैं जब आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव की पीड़ा को देखें, गांव के लोगों को देखें, इस समाज को पढ़ा है नजदीकी से, संघर्ष किया है अपने जीवन में, तब जाकर ये भाव उत्पन्न होते हैं। हम चाहते हैं कि यह समिति के सदस्य और समिति के अध्यक्ष हमेशा इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। साथियों, हम राय साहब के लिए हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा, समझा, बूझा समाज में, लेकिन ऐसे भाव बहुत कम देखने को मिलते हैं। हम कहते हैं हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो मोहब्बत है ये अपने लोगों से, हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। हमें बंदरों का पूर्वज कहा जाता है कि जो मानव का निर्माण हुआ वो बंदरों की प्रोसेस से आगे बढ़ा, लेकिन आज भी आप चिंपैंजी को देखे होंगे, हम में और चिंपैंजी में मात्र एक अंतर है। वो अंतर ये है, ये जो कलम है चिंपैंजी ऐसे नहीं पकड़ सकता, लेकिन ये जो मानव है इसे ऐसे पकड़ सकता, और जिसने इस कलम को ऐसे पकड़ा उसने इतिहास लिखा। आप एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हो, रामेश्वरम में नाव चलाते हुए फिजिक्स की किताब अपने हाथों में लेकर इस देश का इतिहास बदल दिया, मिसाइल मैन बनाया, शक्तिशाली बनाया, ताकतवर बनाया। ऐसे ही लोगों से प्रेरणा लेकर के राय साहब ने संकल्प लिया। आज एक महापुरुष की जयंती है, हम उन्हें कोट कोट नमन करते हैं। महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपनी भूमि, अपने जंगल, अपने जमीन के, अपनी स्वतंत्रता के लिए कभी किसी के सामने झुका नहीं, हम उन्हें उनकी जयंती पर कोट कोट नमन करते हैं। साथियों, आज ये समाज किसी एक व्यक्ति के चलाने से नहीं चल रहा, ये समाज भारत के प्रत्येक नागरिक के चलाने से चल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे जिनको आपने आगे बढ़ाने में मदद की है, वो सत्ता शासन के अहंकार में चूर है और हमारे आपके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसको बिगाड़ने में लगे हैं। लेकिन राय साहब जैसे लोग व्यवस्थाओं को बनाने में लगे हैं, तो हम उनसे कहना चाहते हैं जो लोग व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में लगे हैं कि आप बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इस धरा पर बहुत सारे लोग हैं जो इसको चला है। आपने अंबेडकर का नाम सुना होगा, उन्होंने भी ये कलम पकड़ी और देश के इतिहास में अपना नाम अंकित करा। इसी तरीके से हम कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए, पढ़ाइए, लिखाइए, उनको अच्छे स्तर पर पहुंचाइए, ताकि वो समाज में आगे बढ़े और गरीब, मजलूम, किसानों की इज्जत करें, उनको आगे बढ़ाने में मदद करें। साथियों, बातें बहुत कुछ कहने की हैं, लेकिन समय का अभाव है, कार्यक्रम कई जगह लगे हुए हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि उस समय हमारे यहाँ के बच्चे जो होते हैं उनको जो है एक अच्छे मित्र की जरूरत होती है। मित्र इस समय एक पुराने बुजुर्गों ने कहा है, जब बेटा अपने कंधे बराबर हो जाए, अपनी पनही उसको होने लगे, तो उसको मित्र बना लेना चाहिए और माताओं को, बेटियों को जो है अपनी सहेली बना लेना चाहिए। क्योंकि इस समय एक जिज्ञासु उम्र होती है, वो सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। अगर उस समय आप लोग अगर उनके मित्र ना बने तो किसी तीसरे को मित्र बना लेंगे। हो सकता है वो मित्र उनका दुर्गुणी हो और जो है वो उनको जो है गुमराह कर दे। उस समय जो अगर गुमराह हो गया
वो पूरे जीवन भटकता हुआ नजर आएगा। इस पे कहा गया है संगत पे, संगत सुमति न पावही परत कुमत के धंग राख मेल कपूर में हींग न होत सुगंध। हींग आप लोग जानते हैं, हींग में महक होती है, लेकिन अगर उसको कपूर के साथ सुमेलित कर दीजिए सारी सुगंधता उसकी भंग हो जाती है। उसी प्रकार से अगर कोई सज्जन लड़का है, दुर्जन लड़के की संगत अगर उसको पड़ गई तो उसको बर्बाद कर देगा। इस पे जो है और भी कहावतें हैं, जैसे कहा गया है ना कि काजल की कोठली में कितनों हो सयाने जाए, काजल की एक लीक लागे पे लागे। अगर जैसे हमारी संगत जो डकैतों असामाजिक तत्वों के साथ है, जैसे 6 मित्र जा रहे हैं, किसी ने किसी को गोली मार दी, गोली एक मारा, लेकिन पकड़े कितने जाएंगे? 6 के 6, 6 के 6 302 के मुस्लिम होंगे। तो इस प्रकार से इस पे संगत का जो है बहुत बड़ा प्रभाव है। हमें अपने घर में अच्छा वातावरण विकसित करना पड़ेगा। और चलिए मैं आपके रामचरितमानस से संगत पे जो है 3 भाइयों की जो है व्याख्या कर दे रहा हूँ शॉर्ट स्टोरी में। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों भाई थे, तीनों कर्मयोगी थे। एक ही गुरु से शिक्षा तीनों ने ली थी। रावण भी परम विद्वान शक्तिशाली था, कुंभकर्ण भी जो है परम विद्वान शक्तिशाली था, लेकिन ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, दोनों ने शक्तियाँ मांगी। लेकिन विभीषण क्या थे? धर्मार्थ और परमात्मा के हैं। लेकिन दुर्जनों राक्षसों की सभा में जब ये धर्मार्थ और परमात्मा की बातें किया करते थे तो सारे राक्षस उनका उपहास उड़ाते थे। ये धर्मात्मा बड़ा धर्मात्मा बनने आया है। जैसे कहीं कोई युवा खेल रहा है, आप जाएंगे क्यों भैया, इससे नुकसान हो जाएगा आपका, आपको 2 थप्पड़ मार के भगा देंगे। उसी प्रकार से विभीषण को जो है वहाँ से भगाया गया। वो क्या किसका सहारा लिए? राम का। इसमें अवधी भाषा में गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है वर भलवास नरक करता था, वर भलवास नरक करता था, दुष्ट संजन यही विधाता। हे प्रभु, किसी को नरक भले ही भेज देना, लेकिन दुर्जनों की जो है शब्द रूपी बाड़ा सहनी है पर प्रकाश करने योग्य नहीं है। इसलिए हमको अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छा स्वास्थ्य विकसित करना चाहिए जो है अपने घर में। बच्चों को जो है अन्य सामग्रियाँ मत दीजिए, लेकिन उनके खान पान की भी व्यवस्था आप देखिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य का संस्कार डेवलप रहेगा आपका, तो अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शिक्षा मध्यम मान लीजिए किसी कारण हो जा रही है, तो भी संस्कार और मध्यम शिक्षा उसको अपने मार्ग से विकसित नहीं होने देगी।